₹91 से पार डॉलर हो गया इंडिया का। तो ये जो रूपी डिवैल्यूएट किया इंडिया ने, इनडायरेक्टली इंडिया ने अमेरिका की कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया और ये टैरिफ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रूपी डिवैल्यूएट होता जाएगा। कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट अमेरिका के साथ टकराव लेने को तैयार हो गई है। आरबीआई की मर्जी के बगैर डॉलर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। 88 से 88 रुपए 1 पैसे भी नहीं हो सकता। तो फिर कितनी आसानी से उन्होंने 91 पार होने दिया। अब अगर रुपया और डिवैल्यूएट हुआ तो देखना आप आने वाले वक्त में ये एप्पल कंपनियां जो इंडिया में माल बेचती हैं अपना, ये कैसे चिल्लाने लगेगी। जो राशन है इंडिया का, सब्जियां, दाल, जो आम ग्रोसरी है या फल फ्रूट सब्जियां, ये इंडिया में पैदा होती हैं। तो उन चीजों के भाव पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीजें बाहर से आती हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। मेरे मुताबिक इंडिया की ये पॉलिसी हो गई है कि अब इनको छठी का दूध याद दिलाना है। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने इकोनॉमिक स्टैंड ले लिया है तो हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि अपनी सरकार का साथ दे। नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल एंड आदाब। रूपी डिवैल्यूएट हो गया, ₹91 से पार डॉलर हो गया इंडिया का। और हिंदुस्तान की खबरों में, लोगों की वीडियोस में सरकार के साथ नाराज़गी, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। आज मैं अगर आपको ये कहूँ कि हिंदुस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, अमेरिका के साथ पंगा ले लिया है, तो आप चौंक जाएंगे, है ना। लेकिन अभी तक ये बात लोगों ने नहीं समझी है। लेकिन मैं क्योंकि इकोनॉमी का एक स्टूडेंट हूँ और जैसे मैं देख रहा हूँ इतने सालों से रूपी डॉलर की वैल्यू भी और इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी, तो खबर कोई नहीं कहीं से मुझे मिली। लेकिन मैंने एक ये अपना देखा है अपने तौर पे कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट अमेरिका के साथ टकराव लेने को तैयार हो गई है। आप ये सोचते हो कि रुपया 88, 88.5 था और 90, 91 हो गया और आरबीआई कुछ नहीं कर सका, कि ऐसा सोच सकते हो? आरबीआई के पास बहुत सारे डॉलर्स हैं। आरबीआई की मर्जी के बगैर डॉलर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। 88 से 88 रुपए 1 पैसे भी नहीं हो सकता। तो फिर कितनी आसानी से उन्होंने 91 पार होने दिया। हो सकता अभी 92, 93 भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपनी जो व्यू पॉइंट बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारा कुछ गवर्नमेंट की और आरबीआई की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के मुताबिक, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक रुपए को नीचे जाने के लिए खुद इजाज़त दे दी है। वो किस लिए? आप ये सोच रहे होंगे कि करेंसी किसी कंट्री की डिवैल्यूएट होती है, कमज़ोर होती है करेंसी, तो नुकसान ही नुकसान होता है। दोस्तों, मेरी एक वीडियो देखिए जो मैंने लगभग 15-20 दिन पहले एक डाली थी। उसमें मैंने यही सजेशन दिया था कि नोट छापो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रूपी डिवैल्यूएट होता है तो होने दो। शायद गवर्नमेंट ने ये बात सुन ली है और समझ आ गई है उनको। तो अब दोस्तों सुनो क्या होता है। आपने पिछले कई सालों से सुना होगा कि अमेरिका चाइना के ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता है करेंसी मैनिपुलेशन का। खास करके पिछली टर्म में जो हमारे ट्रंप साहब थे, तो बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करते थे कि चाइना मैनिपुलेट करता है अपनी करेंसी को नीचा रखने के लिए, क्योंकि चाइना की करेंसी डॉलर के साथ फिक्स है। वो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक इधर उधर नहीं हो सकती जैसे इंडिया में या और कंट्रीज़ में हो जाती है। तो चाइना ने आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को दबा के रखा हुआ ताकि उनकी एक्सपोर्ट जो हैं वो अमेरिका में सस्ती चाइना को पड़े।
तो इसलिए करेंसी को अप्रिशिएट नहीं होने देता। ये इल्ज़ाम कई साल अमेरिका चाइना के ऊपर लगाता रहा है, अभी भी लगा रहा है। तो करेंसी डिवैल्यूएट करने से एक मुल्क का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है कई देश अपनी करेंसियां डिवैल्यूएट करने के लिए। अब जैसे आपको समझाऊं मैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए, उससे क्या होता है कि अमेरिका में इंडिया का जो माल आता है तो उसमें इंडिया की कंपनीज को कुछ नहीं देना पड़ता। टैरिफ जो है अमेरिका की ही कंपनियां देती हैं, जो खरीद रहा है ना उसको टैरिफ देना पड़ता है। तो ये जो रूपी डिवैल्यूएट किया इंडिया ने, इनडायरेक्टली इंडिया ने अमेरिका की कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये टैरिफ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रूपी डिवैल्यूएट होता जाएगा। वो कैसे आपको समझाऊं मैं कि जैसे एप्पल है, एप्पल इंडिया में एक आईफोन बेचता है, तो अगर रुपया जो है 82 रुपये का डॉलर था, तो एक एग्जांपल के लिए एक आईफोन जो बेचता है $1000 का इंडिया में बेचता है, तो उसको वहाँ पे 82,000 में बेचेगा, तो उसको $1000 मिल जाएंगे एप्पल को। अच्छा, अब रुपया हो गया 92, तो अगर एप्पल अपना फ़ोन 82,000 में इंडिया में बेचता है तो उसको कितने डॉलर मिले? उसको $900 मिले, क्योंकि 82,000 के जब वो डॉलर खरीदेगा तो उसे $900 मिले, तो उसका $1000 वाला फ़ोन इनडायरेक्टली $900 में बिका। तो एक तरह से 10% इंडिया ने टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर। जो भी अमेरिका से अब एक्सपोर्ट इंडिया में होगा, रूपी डिवैल्यूएट होने से उस एक्सपोर्ट जो अमेरिका का हो रहा है उसके उनको कम डॉलर टर्म में दाम मिलेंगे। हालांकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, दुनिया पूरी में डॉलर पिछले 10-15 दिन से कमज़ोर हो रहा है, और उसके बावजूद भी इंडिया में डॉलर महंगा हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर डॉलर कमज़ोर ना हुआ होता तो अब 93 के करीब रुपया पहुंच चुका होता। तो ये अपने आप नहीं हो सकता ऐसे। अगर आरबीआई चाहे तो एक दिन में डॉलर को 90, 88, 87 तक ले आए, लेकिन उन्होंने ऐसा होने दिया। अब एफआईआई बेच रहे हैं, तो इंडिया ने रूपी डिवैल्यूएट करके क्या किया? जैसे 2 साल पहले अगर एफआईआईज ने इंडिया में पैसा लाया, डॉलर में ही लाए ना, तो 82 रुपए का डॉलर उन्होंने लेके आए। जो $1 उनको 82 रुपए मिला, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। रुपीज़ में इन्वेस्ट होना ना, डॉलर्स में तो होना नहीं है। अच्छा, तो 82 रुपए के हिसाब से उन्होंने इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब जब वो बेचेंगे तो वही शेयर बेच के, अगर शेयर का भाव वही का वही रहा हो, बेचेंगे तो डॉलर वापस वो 91-92 में लेके आएंगे, तो उनका 10-12% तो वैसे ही पैसा कम हो गया। तो इंडिया कहता बेचो, अब बेचो और कम डॉलर लेके जाओ, उनके प्रॉफिट सारे खत्म हो जाएंगे अगर रूपी डिवैल्यूएट हुआ। तो इंडिया ने क्या ठान ली है, मेरे मुताबिक इंडिया की ये पॉलिसी हो गई है कि अब इनको छठी का दूध याद दिलाना है। याद रखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप कहोगे चाइना मेरे हिसाब से इंडिया से छोटी मार्केट है। क्यों? क्योंकि चाइना में बहुत सारा प्रोडक्ट जो माल है वो खुद का अपने देश का बनता है, वही यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत कुछ ऐसा नहीं बनता। फ़ोन्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम ले लो, लग्जरी कारें ले लो, ये सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। तो अमेरिका से जितना भी माल इंडिया को जाएगा, गूगल की जितनी चीज़ें वहाँ पे बिकती हैं, अमेज़न जो भी अपना माल वहाँ बेचता है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन इन कंपनियों को बहुत मार पड़ेगी। अब अगर रुपया और डिवैल्यूएट हुआ तो देखना आप आने वाले वक्त में ये एप्पल कंपनियां जो इंडिया में माल बेचती हैं अपना, ये कैसे चिल्लाने लगेगी, राइट? अच्छा, और जो इंडिया की एक्सपोर्ट होगी, सॉफ्टवेयर की जितनी भी एक्सपोर्ट है या और आइटम्स इंडिया की एक्सपोर्ट होती है अमेरिका को, सॉफ्टवेयर में तो अमेरिका की 50% से ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है, उसका रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आता है। वो रुपये में कन्वर्ट होगा तो इंडिया में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा,
लेकिन इंपोर्ट में जो लग्जरी आइटम्स हैं वो महंगी होंगी इंडिया में। तो लग्जरी आइटम्स जो हैं अपर मिडिल क्लास या रिच पीपल वो खरीदते हैं, उनको चोट पड़ेगी। और जो राशन है इंडिया का, सब्जियां, दाल, जो आम ग्रोसरी है या फल फ्रूट सब्जियां, ये इंडिया में पैदा होती हैं, तो उन चीज़ों के भाव पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें बाहर से आती हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तो कौन सी चीज़ें बहुत सी बाहर आती हैं? ब्रांडेड आइटम्स आती हैं, आईफोन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स आती हैं, लग्जरी गुड्स आती हैं, राइट। ये सब चीज़ें जो महंगी होगी वो इस्तेमाल कौन करते हैं? अपर मिडिल क्लास या रिच पीपल। और वो शोर नहीं मचाते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंडिया में जो अपर मिडिल क्लास है वो काफ़ी स्ट्रोंग है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हिंदुस्तानियों की गैरत अब जाग गई है। जो बेइज्जती हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ने इंडिया की है ना, टैरिफ के मुकाबले में, बारे में और कई बातों में, तो उससे मुझे ये लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बैठकर ये अब ठान लिया है कि भाई ठीक है, आ जाओ फिर दो हाथ कर ही लेते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इकोनॉमिक वार लड़ने के लिए इंडिया तैयार हो गया। और मुझे ये कोई शक नहीं, भरोसा है कि ये हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये रूपी डिवैल्यूएशन की जो मुहिम है ना, ये शुरू करी है। इंडिया को पता है कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन है और बहुत सारी पॉपुलेशन बाहर का माल लेने में इंटरेस्टेड होती है। ब्रांडेड आइटम्स जो है अमेरिका की और दूसरे देशों की लेने में इंटरेस्टेड होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? देखिए, अब जो मोदी से किसी को डिफरेंसेस हैं, अच्छा नहीं लगता, जो भी है, धर्म निरपेक्ष कम है, जो भी है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की सरकार ने इकोनॉमिक स्टैंड ले लिया है तो हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि अपनी सरकार का साथ दे। शोर मचाना कि रुपया कमज़ोर हो गया, हमारी इकोनॉमी ख़त्म होगी, नहीं। अब गवर्नमेंट आपको ऐसा नहीं बता सकती कि हमने जानबूझ के ये करेंसी डिवैल्यूएट किया है, क्योंकि करेंसी मैनिपुलेशन जो है ना वो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक अलाउड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अलाउड है। मतलब साफ साफ पे अगर इंडिया टैरिफ लगा देता फिर तो ट्रंप साहब बहुत नाराज़ हो जाते, तो फिर और मसला खड़ा होता। तो ये एक, अब मैं जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि कई दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, 8-9 विकेटें गिर चुकी होती हैं, आखिरी ओवर होता है और उनको 10 रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए। तो जो फील्डिंग कर रही टीम, बॉलिंग करने वाली टीम है, वो क्या करती है कि पहले ओवर, लास्ट ओवर की पहली बॉल है, 6 बॉलें पड़ी हैं, 10 रन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और रनर अप पे जो स्ट्राइक एंड पे अंपायर के पास जो है दूसरा प्लेयर खड़ा हुआ, कमज़ोर है वो, तो ये फील्ड को फैला देते हैं और बॉल ऐसी डालते हैं कि 1 रन उसको आसानी से दे दें, क्योंकि 1 रन देंगे तो जो कमज़ोर बैट्समैन है वो बैटिंग साइड पे आ जाएगा, तो 5 बॉलें वो खेलेगा, तो उससे बाकी के 9 रन बनने मुश्किल हो जाएंगे। तो 1 रन जानबूझ के दे दिया जाता है। तो ये एक नाजायज़ तरीका नहीं है, लेकिन एक टैक्टिक्स है। कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता, कोई अंपायर उनको फाउल भी नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लग सकती कि आपने 1 रन जानबूझ के क्यों दे दिया भैया, एक टैक्टिक्स है। उस तरीके से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट होने दे रही है और इससे इनको सेक पहुंचेगा अमेरिकन कंपनीज को, तो इंडिया की इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। तो ये एक तरह से टैरिफ लगा दिया है। तो हमें ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये जानबूझकर लिया गया कदम है। तो बड़ा मज़ा आएगा आने वाले वक्त में ये देखने के लिए कि कहाँ तक अब ये रुपये को डिवैल्यूएट करते हैं। और डिवैल्यूएट करो रुपये को, ग्रोथ करो, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो आपकी इंपोर्ट है उस पर कमी होगी।
जितनी इंपोर्ट पे कमी होगी इंडिया के लिए उतना बेहतर है। जहां तक तेल की बात है, एक तेल है इंडिया का जो इंपोर्ट करना मजबूरी है, वो मुझे लगता है रशिया के साथ इन्होंने, पुतिन साहब अभी आए थे इंडिया में, उनके साथ कोई सेटिंग कर ली है कि रुपी टर्म्स में हम पेमेंट कर देंगे आपको। तो बहुत बड़ा जो बिल इनका गैस का है, पेट्रोल का है, वो तो रशिया से इनका मसला सेटलमेंट हो गया होगा। बाकी इनको इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इंडिया ने ये पंगा लिया है। तो बड़े इंटरेस्टिंग गेम है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप अपने विचार कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, और व्हाट डू यू फील कि रुपी डिवैल्यूएट होने से इंडिया में किन किन चीज़ों के मसले आएंगे, तो बताइएगा। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो योर थॉट्स, और इसके ऊपर कड़ी नज़र रखूंगा। आने वाले वक्त में भी और वीडियोस इस बारे में मैं बनाऊंगा। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। बट ऑल द बेस्ट इंडिया एंड गुड जॉब। थैंक यू, नमस्कार।